जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने STF में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण ATS की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी ATS को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप FIR उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। FIR कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। हम औरैया से आए हैं और 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। कानपुर जब जा रही थी मम्मी, उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिले भी थे। उन्होंने एक तावीज़ भी दी थी, हमें दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे भी आ गए। और 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मिराज अंसारी है। आपको प्रताड़ित किया जाता था, बंधक बना कर रखा गया था। धर्मांतरण के बाद में क्या कुछ आपके साथ कैसे हुई? उन लोगों ने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी। उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ कहती थी भेजने के लिए। और वीडियो कॉल पे वो लोग छांगुर पीर से रोज़ बातें करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। हाँ, उसके अब्बू जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब कहते थे अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। हाँ, जब हम मर भी नहीं पड़ते थे तब मारती भी थी उसकी अम्मी। और गोश्त खाने के लिए भी फोर्स करती थी। गाय का गोश्त भी आता है उनके घर। जी, अभी परेशान ऐसा क्या, सऊदी में इन्होंने मुझे धर्म बदलने के मजबूर किया। बदरख्तर सिद्दीकी के साथ मिलके मना के अश्लील वीडियो बना लिया गया। फिर मेरे वापस मुझे 3 महीने बाद कर्नाटका भेजा। उसके बावजूद इन लोगों ने मुझे यहाँ गांव गन्ना खंडी बुलाया, यहाँ बुला के मेरे को गौ मांस खाने को मजबूर करते। मैं मना करती, मारपीट करते। ये चेहरा बयां कर सकता है मेरा। इन्होंने गैंगरेप करवाया मेरा। हम सोचे कि किया जाए, तो जो लोग पीड़ित थे तो हमने कहा वो घर वापसी कराते हैं। तो 3 जुलाई को हमने घर वापसी कराया। वापसी के बाद जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और धमकियां कई जगह से मिलना शुरू की। अब देखिए, हमें ये आजमगढ़ के बम्भौर गांव है जहां से गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जो हमारे हिंदी गायक थे। यहाँ पर सीधे गोली मारने का है, गाली देने का है। और यहाँ पर बम्भौर वाले RSS मतलब राष्ट्रीय सेवक संघ के मिले तो कूट दो, इसको हमने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए दिया, अभी तक हुआ नहीं है। और पीड़ितों को भी लगातार धमकियां मिल रही हैं।